जय श्री सीताराम। मैं अमीय भूषण। हम आए हैं नेपाल अवस्थित जनकपुरी। ये वो नगर है जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता का पावन पवित्र विवाह संस्कार हुआ था संपन्न। यूं तो भारत भूमि में, भारतवर्ष में अपने सनातन धर्म, परंपरा, संस्कृति और कहें हिंदू धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। संस्कारों में 16 संस्कार यहाँ बताए गए हैं और हर संस्कार का अपना एक महत्व है। बात विवाह के संस्कार की करें तो भारतवर्ष में और सनातन धर्म में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और ये कई दिनों तक चलने वाला उत्सव है। तो यहाँ हम आए हैं प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की कहानी बताने, इससे आपको रूबरू कराने। तो यहाँ ये नेपाल का जो यह क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्सा, तराई का हिस्सा, और यहाँ और बिहार का उत्तरी हिस्सा, ये मिलाकर के संपूर्ण मिथिला क्षेत्र कहते हैं, तिरहुत क्षेत्र कहते हैं। और यही प्रभु श्री राम आए थे सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ में सहभागी होने। तो यहाँ के विवाह का रस्म ही कुछ थोड़ा अलग है और बहुत ही अनोखा और कहे कि बहुत ही सुंदर एक रस्म है यहाँ पर विवाह अपने आप में। और पहला जो होता है वो पहला दिवस होता है मटकोर का। तो हमारे साथ एक हैं अर्चना कुमारी जी। आप पेशे से शिक्षिका हैं, एक विद्यालय में आप प्राचार्य भी हैं और इसी मिथिला क्षेत्र की हैं। तो यहाँ की परंपराओं से ये पूरी तरह अवगत है। जहाँ तक है कि मंत्र तो जो वैदिक मंत्र है विवाह के वही होते हैं, लेकिन लोक परंपराएं हर जगह की अलग है। जैसे यहाँ इस क्षेत्र में जब वर आते हैं तो द्वार पर उनकी गाल सेकाई भी होती है, मतलब सिलवट से, अलग अलग विधान है। तो यहाँ मिथिला क्षेत्र में जो प्रभु श्री राम माता सीता का विवाह हुआ, तो यहाँ विवाह की परंपरा चलती है। मेरे हाथ में जो एक पुस्तक है, मोदलता विवाह पदावली। मोदलता जी मिथिला क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कवि हुए, भक्त कवि हुए, और कहते हैं कि मिथिला क्षेत्र के अंदर श्री सीताराम विवाह के प्रथम आचार्य के रूप में इनकी मान्यता है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा क्षेत्र में इनका पहसौल करके गांव है और अर्चना कुमारी जी का भी मतलब ससुराल वहीं पर है। तो अभी जो जनकपुर में जो विवाह संबंधी सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, ये सब इसी पदावली के अनुरूप होंगे। मतलब शास्त्रोक्त परंपरा तो होंगे ही, वैदिक मंत्रोच्चार भी होगा, लेकिन लोक परंपराओं के हिसाब से भी विवाह चलेगा। तो मैं इसका प्रथम पृष्ठ खोल रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इनके जो सुपुत्र हैं, ये भी संत है जानकी रमन शरण जी। उन्होंने मुझे ये पुस्तक सप्रेम भेंट करी थी। तो ये विषय सूची है श्री मोदलता विवाह पदावली की और इसमें सारे विधि विधान लिखे हुए हैं। यहाँ आप जो देखेंगे तो जिस प्रकार से इनके नाम लिखे गए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो हमारी वैदिक परंपरा है और लौकिक परंपरा है, दोनों का सम्मिश्रण है ये मिथिला का विवाह। अब देखिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पहला है गुरु वंदना। तो सनातन परंपरा ही पूरी गुरु परंपरा पर आधारित है। हम कुछ भी करते हैं तो पहले गुरु का ही वंदन करते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी कहते हैं कि बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सहज अनुरागा। और आगे कहते हैं अमीय मूढ़मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारी। अमीय मेरा भी नाम है। तो गुरु वंदना, उसके बाद भगवान गणपति की वंदना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए को। तो भाई गुरु की महत्ता है, वही तो गोविंद से, भगवान से साक्षात्कार कराते हैं। तो हर विवाह में जैसे गणेश भगवान की वंदना होती है, वैसे गणेश भगवान की वंदना। फिर यहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता के जो अन्यन प्रिय हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, क्या, तो भगवान हनुमान की वंदना है। फिर स्वामिनी की वंदना है और श्री सरकार की वंदना है। यहाँ स्वामिनी के रूप में मोदलता जी माता सीता की वंदना कर रहे हैं और सरकार के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र की वंदना कर रहे हैं। फिर ढाढ़ी पद है, यहाँ की जो लौकिक परंपरा का पद है। इसके उपरांत एक मालिन का स्वप्न है कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जो है वो ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला भूमि आए हैं। तो एक रात पहले इस मिथिला नगरी में एक मालिन जो है, जो पुष्प चुनती है, माली हमारे यहाँ, उसको स्वप्न आया है कि दो, एक श्याम और एक गौर, एक गोरे एक सांवले, दो सुंदर युवक जो है ऋषियों के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो मालिन को स्वप्न लगता है और स्वप्न में ही उसे महसूस होता है कि यही जो है संभवतः भगवती सीता का वरण करेंगे। अब इसके बाद आता है फुलवारी का प्रसंग।
तो प्रभु श्री राम और माता सीता की जो प्रथम भेंट है वो एक बाग में हुई थी। ऐसा तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में भी है और ऋषि कंबन रचित जो कंब रामायण है तमिल का, उसमें भी वर्णन आया है। तो पहली बार प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र के लिए फूल चुनने बाग में जाते हैं और सीता मैया उसी जगह अपने माँ के कहने पर पार्वती माता का पूजन करने जाती है और उसी क्रम में बाग में दोनों लोग की भेंट होती है। तो इसको यहाँ के परंपरा में बहुत सुंदर ढंग से गाया जाता है। मोद लता जी के पद हैं। यूं तो यहाँ स्नेह लता जी, सुहाग लता जी, मामा जी, जो भी यहाँ के ये रसिक भाव वाले कवि हैं, और सबका राम और सीता जी से रिश्तेदारी है। कोई सखी है, कोई उनके राम जी के साले हैं, कोई सीता मैया के भाई हैं, ऐसे सब इनके संबंध हैं। तो फुलवाड़ी प्रसंग के बाद आया है स्वयंवर। स्वयंवर का हर रामायण में वर्णन है, यहाँ लोक परंपरा में भी इसका वर्णन है और इसके गीत गाए जाते हैं। स्वयंवर के बाद यहाँ लिखा हुआ है अगला जो क्रम में, बरियात का आगमन। तो अर्चना जी आप बताएं कि बारात जब दरवाजे पर आती है तो यहाँ आगमन की क्या परंपरा है इस पूरे मिथिला क्षेत्र में? बारात जब दरवाजे पर आती है तो लड़की की पिता डाला में अक्षत जल लेके जाता है। डाला क्या है ये बताइए? डाला एक बांस का चंगेरा बना जाता है, गीला चावल, बांस का एक बर्तन बनाया जाता है बड़ा सा, क्या मतलब? तो चंगेली चंगेली बोलते हैं जी। और उसमें धोती रहता है, पीला धोती, हाँ। पीला अक्षत, चावल, लोटा में जल, चावल पीला रंगा हुआ, उसको लेके जाते हैं और वहाँ पर लड़के की पूजा करके उसको हम गाड़ी से नीचे उतारते हैं, जिसको हम लोग द्वार पे जाते हैं। जी जी जी। इसके बाद लड़के को फिर हम लोग आंगन में लेके जाते हैं, मंगल उच्चारणों के साथ आंगन में उसको ले जाते हैं। आंगन में जाने के बाद तब वहाँ परिछावन किया जाता है। अच्छा एक मिनट, आप ये बताइए कि जैसे द्वार पर जो स्वागत करते हैं, कई सारे गीत भी यहाँ मिथिला की बोली में है। सिलवट, कोई गीत आपके ध्यान में ऐसा है क्या जो सिलवट से वर का गाल सेका जाता है? राम जी का भी यहाँ गाल सेका गया था, तो ऐसा कोई गीत आपके ध्यान में है जो परीक्षण के समय ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा? अच्छा गीत नहीं ध्यान में। तो एक तो जैसा कि आपने बताया, लोग कहते हैं आजकल जो नव नारीवादी लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए कन्या का दान क्यों होगा। तो यहाँ देखिए कि कन्या और वर का विषय नहीं है, सबका यहाँ पूजन है, सम्मान है सब में। तो आपका कहना है कि मतलब द्वार पर स्वागत होता है, उसके बाद पहले धनबट्टी है या फिर पहले ये आप जो बता रहे हैं वर का परीक्षण है, क्या आता है? धनबट्टी है। पहले धनबट्टी है। तो धनबट्टी क्या परंपरा है? धनबट्टी है कि हम लोग आपस में दोनों पक्ष के धान को एक साथ मिला के फिर उसको आधा आधा किया जाता है। जैसे दोनों धान मिक्स हो गया, वहाँ उद्देश्य है कि दो कुल के लोग एक साथ मिल गए। जी जी। मिलने के बाद दोनों अपने आप को अलग करके और फिर अलग उसी धान से वहाँ का बीज व्यवहार होता है। जी जी। और धान है कि दो कुल के लोग आपस जी में जी 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 दोनों को जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितना ये सुंदर परंपरा है कि धान जो है वो दो, मतलब एक प्रकार से इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि बीजों का जो मिलना है वो मिलकर के अब वैसे ही दो घर मिल जाएंगे, और जैसे वो मिलने के बाद वो बीज जब जमीन में जाएगा उसी धान को ले जाके जी बोते थे। वाह वाह वाह। तो ये प्रेम का भी प्रतीक है और मिलन का भी प्रतीक है जी। तो धनबट्टी इसको बोलेंगे। इसके बाद मटकोर होता है। तो मटकोर के विषय में, जैसे हर हिंदू पर्व में, हर हिंदू जो हम अनुष्ठान, हिंदू परंपरा में जो भी अनुष्ठान करते हैं उस सब में सप्त मातृकाओं का पूजन होता है और उसमें मिट्टी जल इत्यादि लेकर के। मटकोर चूंकि यहाँ के लौकिक परंपरा का एक शब्द मुझे लगता है, मटकोर से मोटे तौर पर क्या अभिप्राय आएगा वो आप बता सकती है। तो क्या जैसे सप्त मातृका का हम पूजन अन्य स्थानों पर करते हैं, क्या उसी प्रकार ये मटकोर भी? तो मटकोर क्या है, जैसे मटकोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मटकोर का शाब्दिक अर्थ तो कुछ वैसा है नहीं, लोकोक्ति में ही किया जाता है। जी जी। गांव से अपने घर के आंगन बाहर दरवाजे से मिट्टी ला के उस मिट्टी को हम मंडप पे रखते हैं और वही उसी मंडप पर कलश स्थापित किया जाता है, जहाँ गणेश वंदना के बाद हल्दी कलश की पूजन करके फिर हम आगे जी जी। मतलब ये एक प्रकार से इसको यूं मान सकते हैं कि सप्त मातृकाओं का जो लौकिक परंपरा का उत्सव है वो, और दूसरा इसको इस प्रकार भी विचार करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मटकोर के दौरान जैसा आपने कहा कि हम मिट्टी लेते हैं, चावल लेते हैं, चना भी है, फूला हुआ चना और चावल का अक्षत है और जल और मिट्टी है, और हम कुदाल लेकर के उस मिट्टी को कोड़ते हैं
तो ये मटकोर उत्सव सामान्यतः हमारे यहाँ नदियों के किनारे या सरोवर के किनारे करते हैं, और ये यज्ञोपवित्र में भी होता है, जिस बच्चे का यज्ञोपवित्र होता है। लेकिन विवाह में जिस कन्या का विवाह होता है, मतलब कन्या जाती है उस स्थान पर मटकोर पूजन के लिए। तो मटकोर पूजन एक प्रकार से ये भी है कि सप्त मातृकाओं का तो हम पूजन कर ही कर रहे हैं, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने लोक देव, इनका भी हम पूजन और आमंत्रण कर रहे हैं। क्या मतलब कि सनातन धर्म में प्रकृति का बड़ा महत्व है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं, तो मिट्टी और जल इत्यादि का पूजन कर रहे हैं। एक उसका एक दो प्रसिद्ध गीत भी है, आपके ध्यान में होगा, क्योंकि मटकोर सीता जी के विवाह में भी, राम सीता विवाह में हुआ था। सीता मैया गई हैं, कमला नदी जो यहाँ की प्रमुख नदी है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इस जनकपुर नगरी में कमला नदी किनारे माता सीता का मटकोर पूजा हुआ था। तो गीत आपके ध्यान में है क्या? वो थोड़ा गुनगुना करके बताएं। इस तरह से गीत गाते हुए सखियों के साथ लोग गांव की महिलाओं के साथ मिट्टी को कोरते लाते हैं, उस मिट्टी को फिर कलश के पास रखा जाता है। और जहाँ मातृका पूजा होती है, हल्दी कलश चढ़ता है और वहीं से मंगलाचार के साथ। अच्छा, ये बड़ा सुंदर आपने कहा कि यहाँ इस क्षेत्र में, ये जो मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ पीला बहुत शुभ रंग है। और देखिए कि जनकपुर जहाँ सीता मैया का विवाह संस्कार संपन्न हुआ, शादी चाहे आज भी उत्तर बिहार के किसी हिस्से में हो या नेपाल तराई के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन गीत के बोल क्या है? तो जनकपुर के पियर माटी, जो आपने कहा, मतलब जनकपुर की पीली मिट्टी होनी चाहिए, जनकपुर का ही कुदाल होना चाहिए। और आगे आपने क्या कहा? जनकपुर के सात सुहागिन, सात सहेली। तो देखिए भगवती सीता के जो सहेलियों का वर्णन आया है भक्ति मार्ग में, तो भगवती सीता का 8 सहेलियों का पूरा एक समूह है और साथ में 7 सहेलियां हैं। तो देखिए वो सप्त मातृकाएं ही, मुझे लगता है कि सप्त मातृका ही जो है वो सीता की सहेलियों के रूप में त्रेता काल में प्रकट हुई होंगी और खेलते कूदते उनके साथ बड़ी हुई होंगी। और वही 7 सहेलियां जो है इस राम सीता विवाह के पावन अवसर पर माँ कमला के किनारे सीता माँ के साथ इस मटकोर पूजा में गई होंगी। तो आज भी ये परंपरा चलती है कि भाई उन्हीं सप्त मातृकाओं के स्वरूप मान करके आज भी 7 स्त्रियां, जिस लड़की का विवाह होता है उसके साथ क्या ये मटकोर पूजा करने जाती हैं। मटकोर के बाद अगला जो प्रमुख इसमें बताया गया है, इसमें है हल्दी चुमावन। ये क्या है? वो तो हल्दी चढ़ाया जाता है शुभ के लिए। हम लोग के यहाँ हल्दी मिथिला में शुभ माना जाता है, किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए। तो वैदिक उच्चारण के साथ पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, पहले हम लोग कलश को हल्दी चढ़ाते हैं, लड़की को, अच्छा कन्या को हल्दी चढ़ाया जाता है। और हल्दी चढ़ने का मतलब है कि अभी से शुरुआत जी अब सब मंगलमय होगा। जी और इसी के साथ मातृका पूजन करते हैं वहाँ मंडप पर भी, मतलब घाट पर तो हुआ ही, नदी किनारे सरोवर जी हाँ पूजन यहाँ वहाँ पूर्वजों का पूजा। जी का पूजा का मतलब है हमारे जो पूर्वज हैं घर के, उनको बुलाया जाता है। जी जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं। अच्छा, इसके उपरांत परीक्षण है, तो बर का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ कई जगह देखते हैं पान के पत्ते को गर्म करके सेकते हैं, कई जगह सिलवट से सेकते हैं, जैसे राम जी की सिलवट से सेकाई हुई थी गालों की। और कई जगह जो है जो झाड़ू बुहारते हैं उसका भी स्पर्श वर को सीख जिसे सीख से करते हैं। जी करने का उद्देश्य है कि आया जब वहाँ से शादी करने रामचंद्र जी आए, उनको जो रास्ते में महिला लोग देख नजर उतारना। अच्छा, मतलब प्रभु श्री राम को जो नजर लग गया था, वो नजर जी हाँ, जैसे बलैया लेते हैं ना, वो कहते हैं कई जगह, उसी प्रकार एक। जी बिल्कुल जी। आगे है दुल्हा का छवि वर्णन। तो क्या स्त्रियां अपने गीतों के द्वारा, मतलब प्रभु श्री राम का वो जो दिव्य स्वरूप था, एक मतलब श्यामल सुंदर जी राजीव नयन, जी कमल नयन राम के वर्णन जी वैसा कोई बोल ध्यान में आपके है? अच्छा ठीक। आगे धूर्छक क्या है?
पानी आता है लड़की वाले। लड़की वाले के यहाँ से वधु, लड़का वाला के अच्छा, यहाँ लड़के पक्ष से, वर पक्ष से जल आता है, जला। और वो जल का क्या उपयोग होता है यहाँ? वहाँ कलश में डाला जाता है। अच्छा, कलश। हाँ। मतलब कि पहले जैसा यहाँ पर वर्णन है, पहले धनबट्टी, तो पहले हमने धान जो अन्न में सबसे पुराना अन्न है, और उसका हम मतलब दोनों मिलाते हैं, दोनों पक्ष का। अब क्या है कि अन्न मिल गया तो पानी भी अब हमारा मिल जाना चाहिए, तो ये है। इसके उपरांत तो जो वर्णन है परीक्षण, फिर अंदर में प्रवेश करते। ये अढौंगर क्या है? अढौंगर है कि धान उंगली में रख के अच्छा, एक धागा में हाँ, लड़की पक्ष के लोग और लड़का जो बड़ा है, हाँ। दोनों को एक धागा में बांध दिया जाता बिल्कुल है बिल्कुल, और एक साथ उसको कूटा जाता है। जी, उससे जो चावल निकलता है हाँ, वही हाथ में कंगन में बंधता है। बनता। तो तो जनकपुर का ये जो जानकी मंदिर है या अन्य मंदिरों में, है कि एक जी, सूत्र में सबको बांध दिया गया। बांध दिया वहाँ गया। उद्देश्य यही अच्छा होगा अच्छा अच्छा, हाँ, कि बिल्कुल मिल के बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, कूटते हैं तो चावल निकला, उस चावल को कंगन में बांधना। बांधता है लड़का और लड़की दोनों के हाथ में, अच्छा आम के पल्लव में डाल के बांध अच्छा, दिया अच्छा। जाता है। मतलब ये तीसरा चरण है कि हम एक हैं, आज के बाद हम सब एक हैं। हाँ, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसका ये प्रतीक है। और इस जनकपुर नगरी में जब विवाह, जहाँ भी जिन मंदिरों में, हर जगह ये बड़े धूमधाम के साथ ये अढौंगर वाला, अठंगर भी कहते हैं, हाँ, अठंगर, अढौंगर, ये मतलब ये जो विधान है जी, इसका बड़ा सुंदर यहाँ मतलब बड़े ही अच्छे ढंग से ये भाव है, और इसको बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर मतलब आज भी जो राम सीता विवाह होता है अघन विवाह पंचमी के अवसर पर, तो यहाँ इसको संपादित करते हैं। तो अढौंगर जो है कि मतलब वर पक्ष वधु पक्ष के 5-5 लोग या कुछ ऐसी से, हाँ। वर तो अकेले रहते अच्छा, वर अकेले रहते हैं। वधु पक्ष के 8 आदमी। अच्छा, वधु पक्ष के 8 आदमी। 7 आदमी एक वर लेके 8 हो गए। हाँ हाँ, 8 को एक धागा में बांध दिया जाता है जी, और तब एक बार उसको कूटा जाता है। मिल के एक साथ सहयोग से कूटे, जी जी जो चावल निकला चुन के और उसको जी। तो अगर लड़की के, कन्या के मतलब वधु के कंगन में और वर के, हाँ, और आम के पल्लों के साथ हो, तो इसको अढौंगर। इसके बाद आता है कन्यादान। तो अपने यहाँ दान का बहुत महत्व है, और दान सदैव सुयोग्य को ही करना चाहिए। भगवती सीता का नाम एक वीर शुल्का भी था, इसीलिए संभवतः धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर रखा गया भगवान के देवताओं की प्रेरणा से। कहीं परशुराम की प्रेरणा है, कहीं नारद की प्रेरणा है, कहीं शिव जी की प्रेरणा है। तो कन्यादान मतलब कि भगवान राम जो है, उन्होंने राजा दशरथ से भगवती सीता को दान के रूप में प्राप्त किया क्या, तो ये कन्यादान था। फिर वरक प्रतिज्ञा लिखा है, देशज शब्द है मैथिली का, वरक अर्थात वर की प्रतिज्ञा। तो वर अग्नि के 7 फेरों के साथ प्रतिज्ञा लेते हैं, 7 अलग अलग, जी जी, अगले 7 जन्मों के लिए वो है। और इसके उपरांत सिंदूरदान करते हैं वर के द्वारा। और फिर कन्या का नहुच क्या बोलते हैं, नाखून काटा जाता है कन्या का, दोनों का, हाँ, यहाँ वर्णन है, कन्या नहुच, वर नहुच, दोनों का पैर रंगा जाता है। अच्छा, नाखून काट करके दोनों के हाथ और पैर में लाल लाल रंग का। अब बहुत सारे गीत भी हैं यहाँ के कवियों के, जो राम जी का बने, तो बड़ा सुंदर लगता है वो सब दृश्यांकन। फिर है लहकौरी, आप इसे अवगत? अच्छा, मंडप झांकी। मंडप झांकी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं मझक्का, मतलब कि वधु बैठती है, हाँ, और ससुराल पक्ष के लड़के पक्ष के लोग सिर पर उसके पल्लू डालते हैं। हाँ, हाँ। उद्देश्य है कि मेरे सामने तुम हमेशा पर्दा से चलना, जी जी, और लड़का उसको थोड़ा सा खींचते हैं, जी बर जी, मेरे सामने तुम ऐसे रह सकते जी जी जी, और उसका उद्देश्य है कि ससुराल में तुमको पर्दा जी जी जी। अब मैंने परंपराओं का पालन करना है क्या, आप जो परिवार की परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कारगत सब ये है, उन चीजों का पालन करना है जी। तो बहुत सुंदर ये भी है। और इसके बाद जो खासकर ये मिथिला क्षेत्र के विवाह का ये परंपरा है, कोहबर। तो एक कोहबर कहीं और होता नहीं है, और मिथिला में कई सारे, यहाँ तक कि जो मिथिला में जिन्होंने स्नेहलता ने मैथिली में राम कथा रची, वो भगवती सीता की भक्ति धारा में वो भाई माने गए हैं। और यहाँ के वो ही नहीं, और भी सारे जो कवि हैं, वो अपनी रचनाएं सामान्यतः कोहबर पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अयोध्या जाना और फिर राम का वनवास और सीता का वनगमन और फिर वियोग वो नहीं देख सकते थे। तो कोहबर कुल ले देकर के क्या होता है, आप बताएं। विवाह संपन्न हो गया, विवाह के उपरांत जैसा आपने कहा कि इसको मंडप झांकी या मझक्का देशज यहाँ के लोग बोले, हाँ हाँ हाँ, कि वर पक्ष के श्रेष्ठ लोग आए, माने वर के फूफा, वर के जीजा, वर के पिता, बड़े भाई वगैरह वगैरह, पुरुष सदस्य सब आए जी।
और आशीर्वाद। जी 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 जी। तो तो कोहबर क्या है? कोहबर है कि एक मिथिला में लिखा जाता है, उसको सुंदर ढंग से करिए मैचिंग पेंटिंग बना के उसको सजाया दीवार जाता पर है, चारों दीवार तरफ पर। उस कक्ष में जहाँ वर और कन्या एक जाए। तरफ के दीवार पे जी। दोनों को बैठाया जाता है। वहाँ है कि लड़की अपना वियोग कहती है कि अब यहाँ से हम जा रहे हैं तुम्हारे साथ, अब तुम कैसे रहो। हाँ हाँ हाँ। सब कुछ छूट रहा है जी। और लड़के वर वहाँ उसको सांत्वना देते हैं कि हम लोग साथ साथ चलेंगे, तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे। जी जी। इसके बाद दोनों हाथ से उठते हैं, वरों को प्रणाम करते हैं। हाँ, फिर ये लिखते हैं आगे का इनका जो है देहरी छेकावन। तो पहले कोहबर से पहले कोहबर से पहले होता है। कोहबर में वर वधू जब प्रवेश करते हैं तो देहरी छेकाई हुआ कि मतलब द्वार जो है, द्वार छेकाई। अच्छा, जिसको आजकल फिल्मों में बड़े अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से हम आपके हैं कौन वगैरह में या नदिया के पार में जो प्रस्तुत किए उस प्रकार है। मतलब कोहबर कक्ष में जाने के पहले साली सलहज वगैरह जो है हाँ हाँ माने वहाँ आप जा रहे हैं तो आपकी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होगी। तो पहले हमको कुछ आप देख के जाए। जी 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 जी। द्वार छेकाई उसके बाद फिर पाटी धराई एक कह रहे हैं। पाटी धराई बहुत पहले होता है। पाटी धराई सिंदूरदान के समय लड़का का जब लड़की का जब बाल को जब दो तरफ से करके और मांग खाली छोड़ा जाता है जिसमें सिंदूर भर देगा। और पाटी फाड़ती है, फुआ हो, मौसी हो, बहन हो। अच्छा अच्छा। तो उसी को पाटी धराई कहते। और फिर पहेली कब आता है? चूंकि द्वार पर तो जब वर वधू पक्ष जुटते हैं तो हास्य विनोद काव्य वगैरह होता है। एक यहाँ पर अपने मोदलता जी कह रहे हैं पहेली, तो क्या वर वधू के बीच भी साली सलहज के साथ भी कुछ इस प्रकार की लोकोक्तियाँ और अच्छा ये करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ज्योनार क्या है? ज्योनार तो है फिर भोजन, साथ में वर वधू भोजन लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक है फगुआ। मिथिला में फाग का बड़ा महत्व है और मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम और सीता तो जो है 6 महीने रहने के बाद राजा जनक जी ने दशरथ जी को जाने दिया अयोध्या। तो कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सुंदर ढंग से होली भी मनाई, तो फाग मतलब ये किया। एक घूंघट क्या है? घूंघट वही है आशीर्वाद। आशीर्वाद कौन देते हैं? वर पक्ष के लोग या पक्ष के लोग देते हैं वधू को। और जगावनी क्या है? जगावनी तो उसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे कुल ले दे करके मोदलता जी ने कुल जो है करीब करीब विवाह के जितने भी संस्कार हो सकते हैं वो सब इन्होंने दिया है। जगावनी तो होता है जी बिल्कुल। ब्राह्मण हाँ हाँ हाँ। जब लड़की रह जाती है ससुराल में जी, और रहने के बाद फिर उसके वर पक्ष लेने आते हैं। हाँ वही हाँ, मतलब मैके में रह जाती है, जगाया जाता है। फिर उसको बुलाने लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे विदाई होती है, पूरा साजो सामान। जी जी जी। ये दुरागमन जैसा है। तो ये एक परंपरा है इधर, इसको जोगावनी कहिए, दुरागमन कहिए। मतलब कि एक बार विवाह के बाद फिर बिल्कुल वैसा ही कुछ नजारा थोड़ा होता है। यही कि थोड़ा उसका स्वरूप थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बिल्कुल एक प्रकार से उसी की पुनरावृत्ति है क्या, कि कन्या जो है अपने मैके और फिर मैके से ससुराल का ये क्रम। जी, मैके वाले आते हैं कि चलो तुम विदा करा के लाते हैं और फिर ससुराल वाले ले जाते हैं। तो एक प्रकार से उसी का लघु रूप है। तो यहाँ की परंपरा बहुत सुंदर है और इसके हर प्रसंग को मोदलता जी ने विस्तार पूर्वक लिखा है। और यहाँ जनकपुर नगरी में ये जो अगले 3 दिनों में जो भी कुछ होगा, मटकोर से लेकर के और मझक्का तक, और आप कहें कि राम कलेवा तक, जो अयोध्या से बारात आई है उसको बिदागरी के पूर्व जो है उसको बैठा करके उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे, हास्य विनोद करेंगे। जी, दशरथ जी पहले जनक जी को प्रणाम करते। जी जी। जनक जी आश्चर्य व्यक्त किए हैं कि हम तो आपको प्रणाम करते हैं। बोले कि आप तो दान देने वाले हैं। जी, माने कन्या के पिता जी, और हम तो लेने आए। जी, हम दान लेने आए, हम याचक हैं, आप दाता हैं। देखिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं। जी। और पहले दशरथ जी जाके जनक जी को प्रणाम करते हैं और कन्या को मांगते हैं। तो देखिए ये सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति की विशेषता है। जो लोग इसको नहीं समझ पाते वही कहते हैं कि बताइए कन्यादान करने की वस्तु है। अब सोचिए कि वर के पिता जाकर के निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हम तो याचक हैं, आप दाता हैं, आपकी पुत्री आएगी तभी हमारा वंश बढ़ेगा, तभी हमारे परिवार की विरासत आगे बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के सहारे तो हमारे परिवार
आगे बढ़ेगा हमारा परिवार, हमारे परिवार की परंपराएं, विरासत सब तो वही संजोगी धरोहर को, और उसी के सहारे बढ़ेगा। तो पूरा ये 3 दिन हर्ष का रहने वाला है, आनंद का रहने वाला है, और आप इसको हम सब चीजों से आपको पक्ष पहलू से अवगत करा रहे हैं, तो आप देखें, आनंद ले। जय श्री सीताराम। तो हम आए हैं यहाँ के इस विवाह उत्सव में भाग लेने, और इसमें एक बड़ी भूमिका हमारे अनुज विक्रम यादव जी की है, जो यहाँ जनकपुर नगरी में सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का ये आयोजन इत्यादि करते रहते हैं। इनके कार्य का क्षेत्र संस्कृति और प्रकृति है। माँ कमला के संरक्षण के लिए ये बहुत लंबा कार्य कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, प्रकृति, नदी ये बचे इसके लिए, तो कमला बचाओ अभियान करके इनकी एक संस्था भी है, और ये प्रकृति के साथ साथ संस्कृति के भी संरक्षण और प्रचार का कार्य कर रहे हैं। तो ये आयोजन जो है इस कमला नदी के किनारे का मटकोर का, ये विक्रम जी के द्वारा है, और साथ में विक्रम जी को जो है सहयोग सानिध्य मिला है अपने जनकपुर नगर के अग्निकुंड सुंदर सदन के महंत श्री महंत नवल किशोर शरण जी का। तो महाराज जी उस जनकपुर के उस मंदिर के महंत हैं। कहते हैं कि यही वो महल था जो सीता माता का निज निवास जनकपुर में हुआ करता था। इसका नाम सुंदर सदन है। तो महाराज जी का आशीर्वाद संरक्षण है, और विक्रम जी का ये पूरा प्रयास है, संयोजन है, और इतना भव्य दिव्य मटकोर उत्सव है। इस उत्सव में मैं तो आया ही हूँ, वहीं दिल्ली से चल कर के पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी भी सपत्नीक आए हैं। इनकी पत्नी मोनिका शर्मा जी हैं, पेशे से शिक्षिका हैं, और पांचजन्य से आप सभी अवगत होंगे। खासकर राष्ट्रवाद और भारतीयता का ये एक महत्वपूर्ण पत्र है, एक महत्वपूर्ण पत्र है, ये पत्रिका है। आप कह सकते हैं जो भारतीयता के लिए, हिंदुत्व के लिए, मतलब इसकी पहचान ही है। इसके पूर्व में संपादक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस पत्र के पांचजन्य के संपादक रह चुके हैं, तो हितेश जी इसके संपादक हैं। वहीं गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य अधोक्षानंद सरस्वती जी महाराज भी इसमें आए हैं। साथ में हमारे बिहार से कई सारे सामाजिक विभूति आए हैं, राजनेता भी आए हैं, और पूरे नेपाल से तो बड़ी संख्या में लोग हैं। तो हम सब विक्रम जी के निवेदन पर ही आए हैं, और इस नाते हम इस मटकोर में तो सहभागी हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर कहते हैं कि भगवान सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने जो धनुष का संधान किया था, तो धनुष का जो मध्य टुकड़ा गिरा इस जनकपुर नगरी के धनुषा धाम में, तो हम यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। और जहाँ प्रभु श्री राम माँ सीता का विवाह वास्तव में हुआ था, हम उस मणि मंडप पर भी आए हैं। और यही नहीं, जहाँ से फागुन के महीने में प्रभु श्री राम और माता सीता की पालकी निकलती है, परिक्रमा यात्रा निकलती है, उस मिथिला बिहारी मंदिर भी हम आए। और इसके साथ साथ जो जनकपुर का शान है, गौरव है दुनिया भर में, जिसके नाते जनकपुर की एक पहचान है, वो जानकी महल मंदिर भी हम इस विवाह संस्कार में आए हैं। वहीं विवाह उपरांत जब बारात अयोध्या लौट रही थी, तो प्रथम रात बारात का जहाँ पड़ाव गिरा, जहाँ माँ सीता की प्रथम रात की डोली रुकी, कुछ राम कथाओं के अनुसार जहाँ प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम का संवाद हुआ, उस पंथ पाकर भी हम इस यात्रा में आए हैं। और इस सब के लिए विक्रम जी को बहुत बहुत आभार है। तो आइए इन सबों का हम लोग दर्शन करते हैं, कहानी से आप रूबरू।